बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉस्ट के अंदर वेरिएंस आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह सेल्स की वैल्यू में भी वेरिएंस आ सकता है। आपने जो प्लान किया हो उसके मुताबिक सेल्स ना कर पाए हों। सो सेल्स के केस में भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डाटा हो सकता है और कुछ एक्चुअल डाटा होगा। आपने सोचा कि 500 का यूनिट बेचेंगे, बिका 450 का। आपने सोचा कि 1000 यूनिट बेचेंगे लेकिन बिके 1200। आपकी सेल हो गई 5,40,000 जबकि आपने सोची थी 5 लाख। सो यहाँ पे भी आपको तीन डिटर्मिनेंट्स ही चाहिए हैं। फर्स्ट वन इज़ योर एक्चुअल सेल्स, जो कि बहुत आसानी से आपको पता है 5,40,000 है। सेकंड इज़ योर एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड यानी कि आपको 1200 को 500 से मल्टीप्लाई करना है। सो इफ़ आई जस्ट राइट इट डाउन कि 5,40,000 मेरे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट है और उसके बाद 1200 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 500 से। ठीक है जी। सो इफ़ आई जस्ट मल्टीप्लाई 1200 into 500, so it will be 600,000. And my third determinant will be कि मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस, और वो डेफिनेटली 5 लाख की थी। तो अब मैं एक्चुअली वेरिएंस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा जो सेल्स वेरिएंस है वो 40,000 रुपये का है, और वो फेवरेबल है क्योंकि मैंने एक्चुअल से ज़्यादा कर दी है। और वो किस वजह से हुई है? डेफिनेटली प्राइस की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा होगा, जो कि 1 - 2 होगा। 1 या 5,40,000 में 60,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी द प्राइस वेरिएंस, एंड दैट विल बी 60,000, एंड 60,000 विल बी अनफेवरेबल। और दूसरा जो होगा दैट विल बी वॉल्यूम वेरिएंस, एंड दैट विल बी 2 - 3, यानी 1 लाख रुपए का पॉजिटिव आंसर, इट विल बी फेवरेबल। यानी मैंने एक्चुअली वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा सेल किया है, जैसे कि नज़र भी आ रहा है 1200 यूनिट सेल किए हैं। लेकिन जो मेरी प्राइस वेरिएंस है वो नेगेटिव है, क्योंकि मैंने सोचा ये था कि 500 का बेचूंगा लेकिन बेचा मैंने 450 का। सो वेरिएंस स्पीक्स ऑल अबाउट कि कहाँ पे मसला था और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आपको ज़रूरत है। सो सेल्स वेरिएंस इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।